बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सैयद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई और सीक्रेट वीडियो में मैं क्या बनाने जा रही हूँ, चल के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सैयद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाएंगे हम आज क्विक रेसिपी मसाला फ्राई चिकन। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, किचन में मौजूद होंगी। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए चिकन लेग पीस। तो मैंने रान को छोड़ के बाकी हिस्से का मैंने 2 पीस कर लिए। 5 मैंने लिए थे चिकन लेग पीस, उसके मैंने टुकड़े कर लिए और उस पर मैंने कट लगा लिए और उसको मैंने सबसे पहले धोया। धोने के बाद छन्नी में रखा। छन्नी में रखने के बाद जब इसका सारा पानी ड्राई हो गया तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया। चिकन धोने की रेसिपी मेरे चैनल पे अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पर कट लगा लिए, बड़े बड़े घेरे घेरे कट लगाएं। इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले नमक, हाफ टेबल स्पून। नमक के साथ ही मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून। और फिर मैं इसमें कुटी मिर्ची डालूँगी हाफ टेबल स्पून। 1 से 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले चिकन पे अच्छी तरह लग जाएं। और फिर मैं इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 30 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। या मैं जब तक इसे मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। या मैं एक कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून तेल। हमारा गर्म हो गया तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और साथ में मैं 2 हरी मिर्ची डाल दूँगी चॉप करके। हरी मिर्ची का जायका तेल में आ जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है ये चिकन के साथ। तो ये मैं 2 हरी मिर्ची डाल ली हूँ चॉप करके और इसे भी हम 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और बस 15 से 20 सेकंड फ्राई करेंगे। उसके साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को आधा घंटा हो गया, सारी चिकन डालेंगे और तेज़ आंच पे हम इसे अच्छा सा भूनेंगे। फ्लेम को तेज़ रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। या मैं जब तक चिकन भून रही हूँ, आप लोग प्लीज़ एक काम कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको आंसर भी देती हूँ। ये देखिए, हमने चिकन को इतना फ्राई किया है कि पानी इसका पूरा ड्राई हो गया और चिकन हल्की सी ब्राउन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बस ये और कोई मतलब नहीं है इसका डालने का। इसमें कोई तेज़ी नहीं होती, कोई मिर्ची नहीं होती। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची डाल सकते हैं। ये हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर लेकर रखा है, चॉप कर लिया बारीक बारीक बिल्कुल। ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह हम इसे तकरीबन 2 मिनट फिर भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया। टमाटर जो हमने डाला था वो भी सॉफ्ट हो गया। हमें इसमें डालिए 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के पकाऊंगी तकरीबन 5 से 8 मिनट, ताकि चिकन हमारी अंदर से भी गल जाए। फ्लेम पे पका लेंगे 5 से 8 मिनट और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 8 मिनट के बाद मैं इसे खोल के देखूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी है और मैं इसे तेज़ आंच करके इसका सारा पानी ड्राई कर दूँगी। तो हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे, फुल कर देंगे और इसका पानी ड्राई कर देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे इसको। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह भून लिया है और मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया, हरा धनिया चॉप किया हुआ। ये हम डाल देंगे और इसके साथ ही मैं 2 मिनट और भूनूंगी। 1 से 2 मिनट भून लेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम डिश आउट करेंगे। देखा आप लोगों ने कितनी आसान और सिंपल डिश थी और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब था, सबको पसंद आई घर में। ये देखिए हमने निकाल लिए। बहुत ही मज़े की यम्मी बनी थी और स्पाइसी वगैरह इतनी तेज़ नहीं थी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैं नॉर्मल खाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं। तो ये बाकी बहुत मज़े की बनी थी। इसे ज़रूर ईद में बनाएगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ईद के लिए बेस्ट है। ईद में ज़रूर ये रखिएगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। मेरे घर में सबको पसंद आएगी, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा।
मेरे फेसबुक पेज से देखिएगा कुकिंग विद सर सैयद, इंस्टाग्राम में से भी फॉलो कीजिएगा कुकिंग विद सर सैयद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे बहुत ईजी आसान रेसिपी लेकर आती हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।